डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। वे दुनिया और समाज की सच्चाई से पूरी तरह परिचित नहीं होते और किसी के बहकावे में आ सकते हैं। उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर निगरानी रखें। साथ ही बच्चों को अच्छे संस्कारों व शिक्षा द्वारा यह समझाने का प्रयत्न करना होगा कि सोशल मीडिया पर परोसी गई अश्लीलता नशे से ज़्यादा घातक है। बच्चों के मन में अच्छे बुरे की समझ विकसित करनी होगी। आजकल सोशल मीडिया पर दोस्त बनाने की होड़ सी मची रहती है। इस दौरान कई बार गलत व्यक्ति भी मित्र सूची में शामिल हो जाते हैं, जो परेशानी का कारण बन जाते हैं। बच्चों को समझना होगा कि वे गलत लोगों को मित्र न बनाएं। अगर कोई फेसबुक या व्हाट्सएप पर ऐसी टिप्पणी पोस्ट करता है जिससे उनको असहजता महसूस होती है, तो उसे तत्काल अपनी सूची से हटा दें और इसकी जानकारी माता-पिता को और हेल्पलाइन नंबर पर दें। विद्यालयों में और अन्य मंचों के माध्यम से बाल यौन शोषण और अपराध के प्रति बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श की जानकारी देनी चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि बच्चों का यौन शोषण करने वाला अपराधी उसके अपने ही परिवार का सदस्य या कोई नज़दीकी होता है। ऐसे में अगर बच्चा अपने माता-पिता या किसी बड़े से इसकी कोई शिकायत करता है, तो उसकी बात पर विश्वास करके उसकी जांच करनी चाहिए और दोषी व्यक्ति कितना भी नज़दीकी क्यों न हो, उसे सज़ा दिलाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार को भी ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे अश्लील वीडियो और सामग्री को सोशल मीडिया के हर मंच पर प्रतिबंधित किया जा सके। कोई भी व्यक्ति या समाज अपनी सामान्य दिनचर्या में मौजूदा दौर के किसी नई तकनीकी के भी इस्तेमाल को लेकर सहज हो जाता है, तो इसके पीछे उसके जरिए कामकाज के सुरक्षित होने को लेकर आश्वस्ति का भाव होता है, बल्कि कई बार तकनीक के उपयोग को इसी दलील पर बढ़ावा दिया जाता है कि वह पुराने तौर तरीकों के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक है। लेकिन एक ताज़ा अध्ययन में बताया गया है कि ऑनलाइन गतिविधियों में धोखाधड़ी या ठगी के मामलों में जिस कदर बढ़ोतरी हो रही है और जल्दी इससे निपटने के प्रयास नहीं हुए, तो आने वाले वक्त में डिजिटल दुनिया बहुत सारे लोगों के लिए एक परेशान करने वालों अनुभव साबित होगा। भारत में इंटरनेट आधारित कामकाज या अन्य गतिविधियों के अभी बहुत वक्त नहीं बीता है, लेकिन अभी ही जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वह चिंता पैदा करने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में करीब 39% भारतीय परिवार ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। वैसे तमाम लोग हैं जिन्हें एटीएम या डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करते हुए ठग लिया गया। इसके अलावा इंटरनेट आधारित
कारोबार और बैंक खाते को लिंक कराने से लेकर अन्य कई तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। यह स्थिति तब है जब भारत में अभी बहुत बड़ा क्षेत्र सारे काम के लिए ऑनलाइन पर पूरी तरह निर्भर नहीं हुआ है। आमतौर पर कोई भी तकनीक अपने आप में किसी काम को आसान बनाने का जरिया होती है, लेकिन किसी भी तकनीक का सुरक्षित होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति उसके बारे में किस स्तर तक प्रशिक्षित है। पिछले कुछ सालों के दौरान समूची दुनिया में अमूमन हर क्षेत्र में डिजिटल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया है, बल्कि कई जगहों पर तो इसके जरिए कोई काम कराना लगभग अनिवार्य बना दिया गया है। खुद सरकारी महकमों में सारे कामकाज को ऑनलाइन बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इंटरनेट के प्रसार के साथ साथ ठगी, धोखाधड़ी जैसे अपराधों के पुराने तरीके भी बदलकर इसी मुताबिक नए हो रहे हैं। साइबर ठगों का एक नया संजाल खड़ा हो रहा है, जो स्मार्टफोन या कंप्यूटर जैसे इंटरनेट आधारित यंत्रों को हैक करके बड़े अपराधों को भी अंजाम दे रहा है। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जिसमें ठगी के लिए लोगों के मोबाइल पर संदेश भेजा जाता है या उन्हें उलझाने वाली बात की जाती है। अगर वे इस जाल में फंसकर कोई पासवर्ड या पिन नंबर आदि साझा करने लगते हैं तो कुछ ही देर में उनके बैंक खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। आधार कार्ड जैसे संवेदनशील दस्तावेज का ब्यौरा जिस तरह बिना हिचक कर हर जगह दे दिया जाता है, उससे कई खतरे हैं। फिर ऐसी वेबसाइटें भी हैं जो खरीदारी के नाम पर उपभोक्ता से पैसे तो ले लेती हैं, मगर उन्हें सामान नहीं मुहैया कराया जाता या फिर खराब उत्पादन भेज दिया जाता है। इसके अलावा अन्य तरह की कुछ अवांछित गतिविधियां भी हैं जिनमें उलझाकर पैसे ठग लिए जाते हैं या निजता में घुसपैठ कर भयादोहन किया जाता है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शहर से लेकर गांवों तक डिजिटल तकनीकी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ उसी अनुपात में अगर इसके सुरक्षित उपयोग के मामले में आम लोगों को जागरूक, सावधान और प्रशिक्षित नहीं किया गया तो यह आधुनिक तकनीक सुविधा या फ़ायदे के बजाय ज़्यादा नुकसान का ही वाहक बनेगा। खुद सरकार को डिजिटल गतिविधियों को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए एक ठोस और चौकस तंत्र बनाना चाहिए। हमारे देश में औसतन सालाना बरसात से 4000 अरब घन मीटर पानी आता है, जो ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत होता है, लेकिन जल संग्रह प्रबंधन के अभाव में ज़्यादातर बहकर समुद्र में समा जाता है। बढ़ती आबादी की ज़रूरतें और तेज़ आर्थिक गतिविधियां भी पहले से संकट का सामना कर रहे जल स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं। देश में बरसाती जल प्रबंधन की दिशा में आज न तो सरकारें, न ही किसान और ग्राम पंचायतें अपेक्षित स्तर पर गंभीर दिखती हैं, जबकि खेती का सारा दारोमदार पानी पर
निर्भर होता है। देश में 24 लाख से ज़्यादा जल स्रोत हैं, जिनमें से शहरी इलाकों में 3% से भी कम बचे रह गए हैं। सामाजिक असमानताएं, जलवायु में आते बदलाव या बढ़ती शहरी आबादी की तुलना में शहरों में बढ़ते जल संकट के लिए कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हैं। स्टॉप।